नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट नौकरी आर पर। और देखिए, आज में जीके और जीएस के इसमें क्वेश्चन लिए हैं हमने और साथ में इसका एक्सप्लेन भी लिया है, जिससे कि उसके संबंधित जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं वो आपके हो जाएं। और ये जितने बड़े एग्ज़ाम हैं, रेलवे, एसएससी, ठीक है, रेलवे एसएससी जीडी में भी जो वैकेंसी आने वाली है उनके लिए, तो इस सभी एग्ज़ामों के लिए इसमें जीके और जीएस आती है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है हमारे, और साथ में आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करते जाएं, साथ में जिससे कि आपकी भी जो नॉलेज है वो पता पड़ता रहे कि कितनी आपने पढ़ रखा है अब तक। तो ये पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो ऑप्शन है राज्य का मंडल, या राज्यों का संघ, या महासंघ, या उसमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यों का संघ। ठीक है, राज्यों का संघ भारत का जो संविधान में उसमें भारत के लिए कहा है, ये राज्यों का संघ है। ठीक है, ये जो है अनुच्छेद 1, अगर हम और बात कर रहे हैं, आगे बात की जाए इसमें, आर्टिकल 1 है, उसमें अनुच्छेद 1 में ये बताया गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। और इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसमें इंडिया डेट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये उसमें अनुच्छेद 1 में बताया गया है। उसके बाद अगर इसमें इसी के क्रम में अगर आगे बात की जाए तो अनुच्छेद 2 में राज्यों का संघ में प्रवेश और स्थापना के बारे में बात की गई है, अनुच्छेद 2 में। ठीक है, और अनुच्छेद 3 में राज्यों का निर्माण कैसे होगा वो अनुच्छेद 3 में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, किस देश ने सबसे पहले विश्व में लिखित संविधान दिया। तो अब कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा, जो किस देश ने सबसे पहले लिखित संविधान दिया है विश्व में। तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, लिखित संविधान की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जब लिखित संविधान की बात हो तो हो जाता है अमेरिका। तो अमेरिका ने सबसे पहले जो है लिखित संविधान दिया था विश्व में। ठीक है, और पूछा जाए पहले क्वेश्चन कि सबसे पहले संविधान किसका बना, तो सबसे पहले जो है ब्रिटेन का बना था संविधान। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए, और लिखित संविधान जो है अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। और इसमें अगर पूछ ले कि कब बना इसका लिखित संविधान, तो 1789 में, ठीक है, लिखित संविधान बना था अमेरिका का। ठीक है, आप शेयर भी करते रहें साथ में वीडियो के लिए, और इससे कि और भी छात्र जुड़ सकें इसमें। ठीक, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। ठीक है, यानी भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य को कब बनाया गया। तो इसमें आप देख सकते हैं, आंसर दीजिए आप, कौन सा आंसर है इसमें। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ठीक है, या माना या बना एक ही बात है यहाँ पर। तो इसका यहाँ आंसर है 26 जनवरी 1950 को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे संप्रभु और एक संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता किसे कहते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, एक ये तो हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट के साथ देख सकते हैं, संप्रभु किसे कहेंगे हम, ऐसी संस्था या व्यक्ति जो आंतरिक और बाहरी रूप से क्या हो, स्वतंत्र हो। ठीक है, पूरी तरह स्वतंत्र हो, उसे कहते हैं हम संप्रभुता। ठीक है, देखिए, ये संप्रभुता जो है भारत की जनता में निहित है। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि संप्रभुता किस में निहित है, तो भारत की जनता में निहित है। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले बोधा के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, और यहाँ पर 30 जनवरी ऑप्शन दिया है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का मतलब डेथ हुई थी। 30 जनवरी 1948 को उन्हें गोली मार दी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्रता प्राप्त की। किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तो बताइए आप, इसमें आंसर करिए कौन सा होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 1776। यहाँ पर आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी है यहाँ पर, क्योंकि अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त में दी गई यहाँ पर। ठीक है, 1776 में। और यहाँ पर अमेरिका से संबंधित एक क्वेश्चन तो हमने बताया था कि अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली, 1776 में। और यहाँ पर ये घटना हुई थी बॉस्टन टी की घटना कब हुई थी, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो 1773 में हुई थी बॉस्टन टी की घटना, जो कि अमेरिका में हुई थी। ठीक है, और 1789 में इसका लिखित संविधान बना था। और इसमें जब लिखित संविधान बना था तो उस समय जो यहाँ के राष्ट्रपति थे वो वाशिंगटन डीसी थे, और वाशिंगटन थे जिन्होंने यहाँ को अमेरिका को आज़ाद कराया था, स्वतंत्र करवाया था। इनकी काफ़ी भूमिका
थी और इन्हें ही राष्ट्रपति बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ? तो बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ, या बांग्लादेश को कब उद्भव हुआ, या बांग्लादेश कब बना? ठीक है, ये ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला, आंसर आप करिए, पहले देखते हैं कितने आंसर सही आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है 1971। ठीक है, बांग्लादेश को जो बना है, उद्भव हुआ है 1971 में हुआ था। अगर पूछा जाए कि इसकी घोषणा कब हुई थी, तो घोषणा हुई थी इसकी 26 दिसंबर को, 26 मार्च को इसकी घोषणा की गई थी 1971 में। और इसे जो बनाया कब गया था, तो 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर को इसे बना दिया गया था। और इस वजह से 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। ठीक है, भारत में भी मनाया जाता है। देखिए इस जो बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत की बहुत भूमिका रही है, और उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने काफ़ी भूमिका निभाई। और इस समय जो आज़ाद हुआ था बांग्लादेश, तो उसे मुजीब उर रहमान जो थे यहाँ के जो मतलब संगठन के नेता थे, जिनके द्वारा आज़ाद कराया गया था, और बाद में इनको ही जो है वहाँ का राष्ट्रपति बना दिया गया था। तो उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, लाहौर या नगर, ये ऑप्शन गलत हो गया है, और दिल्ली। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है, आप आंसर करिए, इसमें कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पर लाहौर जो है, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? लाहौर में स्थित है। ये देखिए लाहौर में स्थित है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो लाहौर में स्थित है। और अगर जैसे और इनकी मकबरे की बात की जाए जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि अगर बाबर की बात की जाए, बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा काबुल में है। ठीक है, काबुल में स्थित है, जो कि मुगल वंश के संस्थापक थे। और हुमायूं का मकबरा पूछा जाए तो दिल्ली में है। हुमायूं का कहाँ पर है? दिल्ली में है। और अकबर का कहाँ है? सिकंदरा में। ठीक है, अकबर का पूछा जाए तो कहाँ पर है? सिकंदरा में है। ठीक है, जो कि आगरा में स्थित है। और जहांगीर का कहाँ पर है? लाहौर। लाहौर में एक शाहदरा जगह है, वहाँ पर स्थित है। और एक और उनका जो राजा थे, जहांगीर के पुत्र थे शाहजहाँ, उनका कहाँ पर है? उनका आगरा में है, जो कि मुमताज़ की महल की कब्र के पास स्थित है। ठीक है, आगरा में। उसके बाद औरंगजेब का औरंगाबाद में है, जो कि दौलताबाद के पास है यहाँ पर। ठीक है, ये मकबरे हो गए। अगला चलते हैं, जीटी रोड किसके शासन में बनाई गई? यानी जो जीटी रोड है, जीटी रोड जो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन देखिए आप और आंसर करिए इसमें। तो इसका यहाँ पर आंसर होने वाला है, जल्दी से आंसर करिए। और यहाँ है देखिए शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है के द्वारा जीटी रोड का निर्माण कराया गया। और शेरशाह सूरी जो था वो सूर्यवंश का था, सूर्य वंश का था। और इसका जो मतलब दूसरा नाम था, यानी कि कह सकते हैं बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का नाम था इसका फरीद खां। फरीद खां इसका जो था बचपन का नाम था। और साथ में इसमें अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि शेरशाह की इस उपाधि कैसे दी गई है, तो इसने एक शेर मारने के कारण से शेरशाह की उपाधि दी गई। और इससे सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं शेरशाह से, वो 1939 में, सॉरी यहाँ पर 1539 में ये युद्ध हुए थे। 1539 में ये युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, चौसा का युद्ध। और 1540 में कन्नौज का युद्ध, 1540 में कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच मध्य हुए थे। ठीक है, 1940 के युद्ध के बाद हुमायूं जो है यहाँ से चले गए थे, और यहाँ पर जो शासन हो गया था वो शेरशाह का हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉक्टर सलीमुद्दीन अली किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये देखिए आंसर बताइए आप में, डॉक्टर सलीमुद्दीन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए इसमें कौन सा आंसर होगा, आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षी विज्ञान। किसके? डॉक्टर सलीमुद्दीन अली किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये पक्षी विज्ञान कि इन्हें जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और कंप्यूटर के कौन है जनक? तो चार्ल्स बेबेज हैं। अगला है, पहला वनस्पति वैज्ञानिक किसे माना जाता है? थियोफ्रेस्टस, प्लूटो, प्लानी, आर्किमिडीज। आंसर कीजिए इसमें, पहला वनस्पति विज्ञान किसे माना जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस को माना जाता है भारत का पहला वनस्पति विज्ञानी। अगर देखिए यहाँ पर बात की जाए कि जैसे कि जीव विज्ञान के पिता के बारे में बात की जाए, तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु। ठीक है,
और अगर भौतिक विज्ञान की बात की जाए तो न्यूटन जो है भौतिक विज्ञान के पिता कहा जाता है न्यूटन के लिए। और जो केमिस्ट्री है रसायन विज्ञान, उसके जो पिता कहे जाते हैं वो लेवाइसिए को कहा जाता है, लेवाइसिए को, ठीक है। और डाल्टन आर्किमिडीज के बारे में जानते हो आप, लॉ ऑफ फ्लोथिंग का सिद्धांत दिया था इन्होंने। एक क्वेश्चन है अगला, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है। तो हमने ये क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहे हैं। और एसएससी रेलवे सबके क्वेश्चन इसमें मिक्स करे हैं हमने। तो इसका है मासिक धर्म के कारण योनि में कि रक्त किस कारण बहता है। तो रक्त जो निकलता है योनि के द्वारा वो किस कारण निकलता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय की परत से टूटना। गर्भाशय की जो परत है वो टूटने से जो है यहाँ पर जैसे टूटना चालू हो जाती है यहाँ से जी गर्भाशय की परत, तो जो है ये क्या होता है, मासिक धर्म में जो है गर्भाशय की परत टूटती है, इस वजह से रक्त निकलता है, ठीक है, उसमें रक्त बहता है। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर अगर देखिए इससे जो संबंधित और भी क्वेश्चन हैं जैसे ही बनेंगे हम तुरंत आपके पास लेकर आएंगे। और देखिए जो निश्चेषण के बाद जो अंडा कहाँ पर आता है वो गर्भाशय में आता है। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है गर्भाशय से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं। तो आंसर कीजिए आप, अंडकोश कितने होते हैं। तो पुरुष में 2 अंडकोश होते हैं, ठीक है। अंडकोश से जो है प्रजनन की क्रिया स्टार्ट होती है यहाँ पर, ठीक है, अंडकोश के द्वारा। और जो यहाँ पर एक होता है वृषण, ठीक है, एक वृषण जो कि पूछा जाता है। तो वृषण होता है यहाँ पुरुष का प्रजनन भाग होता है। और यहाँ पर जनन कोशिकाएँ निकलती हैं इस वृषण में। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वृषण में जो लीडिंग कोशिका होती हैं उनसे में कौन सा हार्मोन निकलता है। तो पुरुष में जो होता है लीडिंग कोशिकाओं में कौन सा हार्मोन निकलता है। तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो नामक हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है किनमें, मनुष्य में, ठीक है, पुरुष में। और महिलाओं में निकलता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो कि महिलाओं में निकलता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये पुरुष में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और महिलाओं में कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में फिर चलते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो के लिए, और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।